बैदराज कहिए राम। ठीक है, मेरे भैया का उपचार करिए, शीघ्र ही मेरे भैया का उपचार कीजिए बैदराज। जय भगवान धन्वंतरी, मेरी सहायता करना। मेरा वैद का कर्म आप निस्वार्थ सेवा भाव से सहायक हों और मेरे इस रोगी के उपचार में आप सहायक हों। आपकी ही कृपा से मैं लखन भैया के इलाज के लिए अब दवा देखता हूं। क्या हुआ बैदराज? हे प्रभु, उपचार तो है लेकिन अत्यंत दुर्लभ। कैसा दुर्लभ आप बताएं बैदराज। सुनो ना, अत्यंत दूर है औषधि भी। हे नाथ, इस उपचार की औषधि अत्यंत दूर है, अत्यंत दूर है औषधि भी। आ सकती नहीं रात भर में। ऐसा है कौन यहाँ योद्धा जो लाए यहीं रात भर। हे भगवान, कहो बैदराज। लखन भैया के इलाज के लिए जो औषधि की जरूरत है वो अत्यंत ही दूर है और रात भर में आना असंभव है। यदि आपकी सेना में कोई ऐसा वीर हो जो रात ही रात में उस औषधि को यहाँ ला सके तो मैं बताऊं। भाई बैदराज, मेरी सेना में मेरा परम भक्त हनुमान, जो किसी असंभव को भी संभव बना सकता है, परम वीर है, परम बुद्धिमान है। एक कार्य तो हनुमान ही कर सकता है। हनुमान, आज्ञा भगवान। हे नाथ, चराचर जगत को धारण करने वाले आज स्वयं विश्राम की अवस्था में आ गए हैं नाथ। तो आज ये हनुमान बैदराज जी के द्वारा बताए गए प्रयास को अवश्य करेगा नाथ, अवश्य करेगा। अच्छा बलवीर, बढ़ो आगे, तुम ले आओगे औषधि वाइन और उत्तर में जो द्रोणागिरी है उस पर पाओगे औषधि वाइन। हे हनुमान, जाओ और उसको शीघ्र ले आओ। हे नाथ, हे नाथ, मैं बैदराज जी के द्वारा कहे हुए प्रत्येक बात को पूर्ण निष्ठा से सुन रहा था और इसका कारण श्री लक्ष्मण सरकार के प्राण हैं। तो हे नाथ, कहता हूं झुकाकर माथ, बिनती सुनिए दीननाथ। हमारे रहते हे रघुनाथ, लखन नहीं मनने पाएंगे, लखन नहीं मनने पाएंगे।
अरे शपथ खाकर कहता रघुवीर, उठे ना अगर लखन बलवीर, तो हे नाथ हम पवन सुत नहीं कहाएंगे, हम पवन सुत नहीं कहाएंगे। अरे लेकर वज्र महाविकराल, ए रसातल भूतल शर्मशाल, और पृथ्वी जल तल और पाताल सभी हलचल कर लाएंगे। हे नाथ लखन नहीं मनने पाएंगे, लखन नहीं मनने पाएंगे, लखन नहीं मनने पाएंगे। लेकर वज्र महाविकराल, ए रसातल भूतल शर्मशाल, और ए पृथ्वी जल थल और पाताल सभी हलचल कर लाएंगे। लखन नहीं मनने पाएंगे नाथ, लखन नहीं मनने पाएंगे। अरे रज कर देंगे मेघ प्रचंड, उलट देंगे बसभाना दंड, और फोड़ डालेंगे ब्रह्मांड। अभी कौतुक दिखलाएंगे नाथ, अभी कौतुक दिखलाएंगे। हे नाथ लखन नहीं मनने पाएंगे, लखन नहीं मनने पाएंगे। हे नाथ आज विधि का विधान, सृष्टि का नियम, आपका ये सेवक हनुमान बदलेगा। वैभी प्रभु कैसे? पृथ्वी चीर धसु पाताल, हनु जो सन्मुख आवे काल। अरे वहां से अमृत कुंड निकाल, लखन के मुंह छिलवाएंगे नाथ, लखन के मुंह छिलवाएंगे। तो हे नाथ ए लखन बेशक ही जी जाएंगे नाथ, लखन बेशक जी जाएंगे। हे चंद्रदेव याद रखना, आज हनुमान तुम्हारा पूर्ण अमृत निचोड़कर श्री लक्ष्मण सरकार के मुंह में डाल देगा। नभ से लूंगा अभी उतार, तुम जो नभ में प्रकाशमान हो रहे हो तो तुमको पूर्ण चेतावनी है। अरे नभ से लूंगा अभी उतार, और वस्त्र की भांति चंद्रमा फाड़, और लखन के मुंह में दूंगा डाल। तो हे नाथ ए बेशक जी जाएंगे, ए बेशक जी जाएंगे। हे भगवान लखन पर आए हुए संकट का निवारण आपका ये सेवक हनुमान करेगा। ब्रह्मांड में विद्वान आज हर शक्ति जो लक्ष्मण के मार्ग में आएगी वो इस हनुमान से टकराएगी। कैसे? चंद्र को सावधान कर दिया, अब बारी आई तो सूर्य की। तो हे नाथ हनुमान को सबसे बड़ा धैर्य तो तब बन गया जब श्री वैदराज जी ने कहा कि जब तक सूर्य देव नहीं निकलेंगे तब तक श्री लक्ष्मण सरकार के तन में प्राण विद्यमान रहेंगे। तो हे नाथ हम रोक देंगे ज्यों त्यों रात, अब नहीं होने देंगे प्रभात, और सूर्य नहीं उगने देंगे रात। राहु द्वार बैठाएंगे, लखन नहीं मनने पाएंगे नाथ, लखन नहीं मनने पाएंगे। हे नाथ सूर्य को भी चेतावनी दे दी, यदि ये प्रयास निरर्थक हुआ तो हे अमर कथा कहने वाले शिव शंकर, आज हनुमान कैलाश पर्वत की ओर आ रहा है और आज अमर कथा हमारे श्री लक्ष्मण सरकार को सुनानी पड़ेगी। अरे बांध लाएंगे वृषा निकेत, शिव को यही कैलाश समेत,
मैं भगवान शिव को कैलाश समेत यही बांध लाऊंगा नाथ, यही बांध लाऊंगा। अरे बांध लाएंगे वृषा निकेत उस शिव को यही कैलाश समेत। और लक्ष्मण जी के जीवन हेतु अमर वाणी बुलवाएंगे नाथ, अमर वाणी बुलवाएंगे। हे नाथ, चंद्र को चेतावनी दे दी, सूर्य को चेतावनी दे दी, शंकर को चेतावनी दे दी। अब बारी आई ब्रह्मदेव की। तो हे नाथ, क्षमा करना, यदि सृष्टि रचयिता श्री ब्रह्मा जी के द्वारा हमारे श्री लक्ष्मण भैया को इतनी ही आयु प्रदान की गई है, तो आज विधाता का नियम भी मिटने वाला है। वही भी प्रभु कैसे? अरे अभी ब्रह्मपुरी को धाए और ब्रह्मा को तू यहां बैठाए। हे नाथ, मैं अभी ब्रह्मपुरी को प्रस्थान कर जाऊंगा और वहां से ब्रह्मा जी को यहां ले आऊंगा। तो हे नाथ, अभी मैं ब्रह्मपुरी को धाए और ब्रह्मा को तू यहां बैठाए। अगर है आयु गई उड़ाए, अर्थात यदि लखनलाल की आयु भी समाप्त हो गई हो, अगर है आयु गई उड़ाए, तो नाथ हम फिर से लिखवाएंगे, हम फिर से लिखवाएंगे। पर लखन नहीं मनने पाएंगे नाथ, लखन नहीं मनने पाएंगे। हे नाथ, आपका ये सेवक हनुमान आज एक और कौतुक दिखाएगा कि पृथ्वी चीर धसु पाताल, हनु जो सन्मुख आवे काल, और वहां से अमृत कुंज निकाल, लखन के मुंह छिलवाएंगे। पर लखन नहीं मनने पाएंगे नाथ, लखन नहीं मनने पाएंगे। हे नाथ, यदि आज लखन नहीं उठे तो सारे चराचर जगत में प्रलय की लहर दौड़ जाएगी नाथ, सारे चराचर जगत में प्रलय की लहर दौड़ जाएगी। हे नाथ, यदि चराचर जगत को धारण करने वाला ही आज सो गया तो पृथ्वी पर विनाश संभव है नाथ, संभव है। इसलिए यदि लखन ना उठे तो ये धरती कड़कड़ाएगी, अरे आसमान फट जाएंगे, नदियों की गति स्थिर हो जाएगी नाथ, नदियों की गति स्थिर हो जाएगी। इसलिए हे नाथ, सेवक विनती करना चाहेगा। हे नाथ, यदि हनुमान के द्वारा किए गए सारे प्रयास निरर्थक हो गए, तो आज एक और कौतुक आपका ये सेवक हनुमान दिखाएगा। वो क्या? यदि हिले ना उठे, अर्थात यदि लक्ष्मण भैया हिले ना उठे, तो हिले ना उठे अगर ये शेष अर्थात शेषनाग जो समस्त पृथ्वी को धारण किए हुए हैं, वो है शेषनाग। हमारे लक्ष्मण भैया शेषनाग के अवतार हैं। तो हिले ना उठे अगर ये शेष, तो तन त्यागन कर अवधेश, लखन के तन में कर जाऊंगा प्रवेश। तब तो नाथ बेशक ही जी जाएंगे, बेशक जी जाएंगे, बेशक जी जाएंगे। लखन नहीं मनने पाएंगे नाथ, लखन नहीं मनने पाएंगे। बोलो हनुमान जी महाराज की जय हो। हनुमान, मुझे तुम पर ऐसा ही विश्वास था। अब मैं चाहता हूं कि देर मत करो हनुमान, शीघ्र ही जाओ। तुम मेरी आन बनो
हे नाथ, जो आपकी आज्ञा। हे सूर्यदेव, जाने से पहले ए पवन पुत्र तुमसे कुछ विनती करना चाहेगा। तो हे सूर्यदेव, ध्यान रहे, अब संकट सूर्य वंश पर है। लंका के नीचे राहु द्वार आघात देने पर है, इसलिए छुपे रहना तब तक जब तक ना जड़ी पहुंचा दूं, और तब प्रगट हो ना भगवान जब संकट निशा। अरे यदि मेरी सेवा के पहले इन किरणों का चमत्कार होगा तो सच कहता हूं सूर्यदेव, इस पृथ्वी पर सिर्फ अंधकार होगा, अंधकार होगा, अंधकार होगा। अरे बचपन में तुमको मुख में रखने का और आज फिर क्रूर साधन होगा, और बंदी मोचन तब होगा जब लक्ष्मण का दुख मोचन होगा, लक्ष्मण का दुख मोचन होगा। हनुमान जय श्री राम। जी, जाने से पहले ये नहीं जानोगे कि उसका रंग रूप। अवश्य अवश्य वैदराज जी। हे वैदराज जी, बतलाएं उसका रंग रूप, और किसी ठोर ठिकाने आएगी, और रघुराई मेरे सहाय हैं, रात रहे आ जाएगी, रात रहे आ जाएगी। सुनो हनुमान, संजीवनी उसको कहते हैं, उज्ज्वला की भांति चमकती है। लेकिन ध्यान रखना, यदि नहीं भोर तक आई वह तो जान नहीं बच सकती है। नहीं वैदराज नहीं, सूर में इतना साहस नहीं कि वो लक्ष्मण के प्राण संकट में डाल सकें। मैं एक ही कदम में उसका रथ तोड़कर उसकी गति स्थगित कर दूंगा वैदराज, उसकी गति स्थगित कर दूंगा। ठीक है हनुमान, जाओ, रघुनाथ जी तुम्हारी सहायता करें, जाओ, शीघ्र जाओ। जय श्री राम, जय श्री राम।